नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन यूट्यूब चैनल पर हमारी कक्षा में। आज की कक्षा में बात करेंगे भारतीय नीति शास्त्र में वर्णित कर्म के जो स्रोत हैं उनके बारे में। उनका उल्लेख मैं आज करूंगा आपको और बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्रोत जहां दिखाया गया है कि हमारे कर्म जो है वो प्रेरित होते हैं उनसे। ठीक है, तो उन सभी स्रोतों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये कक्षा आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर अन्य जितने भी एग्जाम है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी उपयोगी है और आपको निश्चित रूप से काफी मदद जो है आपकी परीक्षा की तैयारी में ये करेगी। आप हमारी आर एस प्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो सेकंड टेस्ट इसका कल होगा संडे को, और इस टेस्ट में भी वही 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 टेस्ट की पूरी श्रृंखला है। लाइव टेस्ट का आनंद अलग ही होता है, जहां पर आपको पता चलता है कि आप बाकी छात्रों की तुलना में कैसे हैं। तो अगर आप अभी तक सोच रहे हैं तो सोचना छोड़िए और अभी जाएं, हमारी आर एस जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर इसका फायदा उठाएं। इसके अलावा एप्लीकेशन पर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पर भी हमारा कोर्स शुरू हो गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसका फायदा उठा सकते हैं, तो आज ही जाएं और उसको वहां से देखें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं भारतीय नीति शास्त्र में वर्णित कर्म के स्रोतों के बारे में। पहले दोस्तों, कर्म के स्रोतों का जो सबसे बेहतर वर्गीकरण अगर कहीं पर किया हुआ है, तो वैसे तो भारतीय जो जितने भी हमारे स्रोत हैं उनमें काफी बेहतर वर्णन है, लेकिन अगर हम वर्तमान काल में माने तो मार्टिन्यू नामक एक नीति शास्त्रज्ञ हैं जिन्होंने कर्म स्रोतों का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। उन्होंने कुछ विशेष चीजों को कर्म जो है उसका पीछे स्रोत बताया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से स्रोत है जिनके बारे में मार्टिन्यू ने हमको बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ स्रोतों में जो मार्टिन्यू ने बताए हैं, खास करके जस्ट अ मिनट। ओके, तो मार्टिन्यू द्वारा जो दिए गए हैं उनमें क्या क्या है। मार्टिन्यू पहला जो दिया है वो है अनुभूति। ठीक है, किसी चीज की जो अनुभूति है वो कर्म का हमारा स्रोत होता है। दूसरा जो है वो होता है मनोवेग। हमारे मन में उठने वाले जो संवेग होते हैं, मन में आने वाले जो अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है, उससे भी हम कहते हैं। इसके बाद में तीसरा जो दिया है वो है भावनाएं। देखो दोस्तों, मैं भारतीय नीति शास्त्र के स्रोतों की बात बाद में करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूँ। कुछ आपकी सहज प्रवृत्तियां होती है, ठीक है, जो आपके शरीर में सहज रूप से रहती है, उनकी वजह से भी आप बहुत से कर्म करते हो, तो वो भी एक स्रोत है। तो सबसे पहले अनुभूति की अगर मैं बात करूँ तो अनुभूति आपको क्या क्या अनुभूति होती है। अनुभूति का मतलब महसूस होना। क्या महसूस होता है? सुख और दुख, दो ही तो चीज है जो महसूस होती है। अरे सुख और दुख के अलावा क्या कोई ऐसी चीज है जो महसूस होगी? कुछ नहीं है, केवल सुख या दुख। या तो कोई चीज सुख की तरह लगेगी या कोई चीज दुख की, कि मुझे तो आज बड़ा सुख मिल गया या मैं आज बड़ा दुखी हो गया। इनके अलावा तीसरी कोई चीज आप नहीं बोलते हो, ये दो ही बोलते हो। ठीक है, इसके बाद में क्रोध, भय, प्रेम, ठीक है, ये सब क्या है? आपके मन में उठने वाले वे। आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, आपको डर लग रहा है, आपका किसी पे आपको प्रेम आ रहा है, आपको घृणा हो रही है किसी से, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है किसी चीज की वजह से। ये सारी जो चीजें, आपको अचानक से किसी चीज पर आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे मनोवेग है। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? सबसे पहले हमने बात की दो प्रकार की अनुभूतियों पर। अनुभूति हमारी कौन कौन सी हुई? आप अपने नोट्स जो है बनाते चले खुद के। अनुभूति आपकी हो गई सुख एवं दुख की, ठीक है। और मनोवेग जो है, मनोवेग में आपके क्या क्या जाएंगे? मनोवेग में आपके आती है बहुत सी चीजें, जैसे कि क्रोध हो गया, ठीक है, प्रेम हो गया, घृणा हो गई, प्रसन्नता हो गई। आपके मन के जो अलग अलग आपके मन में जो बातें उड़ती रहती है ना, कभी गुस्सा आता है, कभी किसी को प्रेम आता है, ठीक है, आश्चर्य हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं? आपके मनोवेग। जो अलग अलग तरह के मनोवेग आपके मन में चलते रहते हैं ना, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? ये सब है। अब बात आती है कि दोस्तों भावनाएं क्या है। अगर मान लो आपके मन में मनोवेग आते हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए। क्रोध आएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा, हमेशा तो नहीं आएगा ना भाई। क्रोध हमेशा तो नहीं आएगा कि हमेशा ही आपके मन में क्रोध ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ कि कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो आपकी परमानेंट होती है मन में। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ही प्रेम करता है किसी से, ठीक है, तो प्रेम उसकी वो एक भावना हो जाएगी। भावना स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। तो भावना क्या है? भावना जो होती है स्थायी प्रवृत्ति होती है मनोवेग की।
स्थायी मनोवेग की प्रवृत्ति। जैसे किसी से आप घृणा करने लग जाते हो परमानेंट, ठीक है, तो परमानेंट जो घृणा करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, भावना। आपकी भावना ही घृणालु भावना होगी, ठीक है। इसी तरह आप कहते हो देशभक्ति की, यार मुझे देशभक्ति बहुत आती है। देशभक्ति मतलब देश से प्रेम करना। अब कोई कभी कभी करता है तो वो तो प्रेम कहलाएगा, लेकिन जिसको हमेशा ही देश से प्रेम हो उसको देशभक्ति तो कहेंगे ना, ठीक है। तो ये भावना जो है देशभक्ति की भावना होती है, कभी देशभक्ति का मनोवेग नहीं होता है, क्योंकि वो सदा चिरकालिक बनी रहती है, हमेशा तक। किसी बोलते हैं उसके मन में बड़ा आदर है, आदर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए आपको आदर बन जाता है, तो आदर क्या है, आदर भी तो एक तरह की भावना है, ये कोई मनोवेग नहीं हो सकता। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सहज प्रवृत्ति की। तो सहज प्रवृत्ति में बहुत चीजें हैं, आपकी खुद की सहज प्रवृत्ति मनोवृत्ति में, जैसे कि आपकी भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपकी यौन प्रवृत्तियां हो गई, ठीक है, काम वासना हो गई आपकी, या फिर लोगों के प्रति आपका लोगों के साथ मिलना बैठना जुड़ना, ये सारी सहज प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। भूख प्यास इस तरह की चीजें सहज प्रवृत्ति में, आपकी सभी प्रकार की जो भूख प्यास और ऐसी चीजें हैं उनको हम कहते हैं, जिनकी पूर्ति हमारी इंद्रियों से होती है, ठीक है। भूख हो गई, प्यास हो गई, काम वासना आपकी हो गई, ये सारी चीजें सहज प्रवृत्तियों में आती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब तो ये तो हो गई मार्टिनी ने। तो मार्टिनी कहता है कि यार हम कोई भी जब कर्म करते हैं ना, तो कर्म जो है ना इन चीजों की वजह से निकलता है। मतलब मान लो आपको गुस्सा आया तो आपने किसी को थप्पड़ चेप दिया, पेल दिया किसी को, तो ये आपकी तो इसी की वजह से हुआ ना, क्योंकि आपको गुस्सा आया। क्योंकि अगर आपको गुस्सा ही नहीं आता तो ऐसा कभी होता ही नहीं, ठीक है। इसी तरह मान लो आपने किसी को जाकर के आलिंगन कर लिया, तो प्रेम की वजह से आपको उस पर इतना प्रेम आया कि आपने उसका आलिंगन कर लिया। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि देश के दुश्मनों से लड़ जाता है देशभक्ति की वजह से, तो उसमें इतनी देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है कि वो जाकर के फिर परवाह नहीं करेगा कि चलो ठीक है यार देखा जाएगा। ये सारे कारण हैं सामान्य भाषा में। अब हम बात करते हैं भारतीय नीति शास्त्र में। तो दोस्तों दो हमारी चीजें हैं जहां से हमको पता चलता है। एक तो पतंजलि जो है उन्होंने बताया है, कर्म के जो स्रोत है पतंजलि ने जो है बताया है। और दूसरा जो है आपको ये मिलता है, एक और आपका ग्रंथ है जिसका नाम है न्याय दर्शन, ठीक है। एक तो न्याय दर्शन में और एक पतंजलि के योग दर्शन में, दोनों में आपको कर्म के स्रोतों का पता चलता है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो पतंजलि के हिसाब से क्या क्या है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा न्याय दर्शन क्या कहता है, ठीक है। पहला तो पतंजलि और फिर न्याय दर्शन। आपको उत्तर में जो है ना ये दोनों ही लिखने हैं, ऊपर वाला नहीं लिखना। आप लिख सकते हैं कि सामान्यतः, ऊपर आप लिख सकते हो कि सामान्यतः मनोवेग भावना सहज प्रवृत्ति, और ये सब आपके कर्मों के स्रोत होते हैं पाश्चात्य जो विद्वान है उनके अनुसार। लेकिन पतंजलि ने बताए हैं 5 स्रोत। कितने? 5 स्रोत पतंजलि ने बनाए। कौन कौन सा देखो, पहला तो है राग, ठीक है। राग मतलब आसक्ति, प्रेम हो जाता है ना किसी पर, मोह माया, जो धृतराष्ट्र को हुआ था, ठीक है, राग। दूसरे को बोलते हैं द्वेष, ठीक है, या आप सबने सुने होंगे, आप सबने सुने हैं ये, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं द्वेष, मतलब घृणा, किसी से घृणा या द्वेष होना। राग द्वेष दो गए। तीसरे को बोलते हैं आप मिथ्या अभिमान, एक झूठा सा मन में अभिमान होता है कि यार मैं जो हूं मैं ही हूं, मेरा जैसा कोई नहीं है। नहीं रहता यार मेरा जैसा कोई नहीं है, तू मुझको क्या पढ़ाएगा, तेरे में क्या लक्षण है, ये है वो है। कई बच्चे कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे कि पहले खुद तो पढ़ ले। बोलता हूँ ठीक है यार, अब मैं तो पढ़ के आ रहा हूँ और मेरे को तो जितना आता है उतना मैं बता देता हूँ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ वैसे भी कि मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, ज्ञान आपके अंदर है, मैं तो केवल सहयोग करता हूँ, वो भी ईश्वर के निमित्त। नहीं तो मेरी क्या बस की है कि नहीं, किसी मनुष्य के कर्म करने की कहाँ बस की है। जब तक ईश्वर ना चाहे तब तक हम तो क्या एक पत्ता भी नहीं हिलता। हर चीज के लिए अगर आपके मन में विचार भी आता है तो वो विचार भी तो ईश्वर की वजह से आता है, ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा हो गया मिथ्या अभिमान। चौथी चीज जो आपके कर्मों के स्रोतों के रूप में जानी जाती है वो है अज्ञान, ठीक है। खास करके आपके गलत कर्मों को ये दर्शा रहा है कि आप जब गलत कदम उठाते हैं तो आप इन चीजों की वजह से इस तरह के कार्य करते हैं। और पांचवा जो सबसे अंतिम है वो है मृत्यु का भय। जब आपको डर लगता है ना मरे, अब तो मरियो, तब जाके आप कहते हो कि यार अब रुक जाओ यार कुछ और कर लेते हैं। भगवान का नाम भी लोग बाग इसलिए लेते हैं क्योंकि मृत्यु का भय होता है। जैसे कि आजकल बढ़ गया है बहुत, आजकल क्या है रामायण महाभारत देखना बढ़ गया है, वो इसीलिए बढ़ गया। जैसे ही खत्म हो जाएगा ना लोग बाग वापस अपने दम्भ में आ जाएंगे कि हम ही हमें, ठीक है। चलिए तो राग का मतलब क्या हो गया, राग का मतलब है आपके मन के अंदर किसी चीज के प्रति प्रेम होना, बहुत ज्यादा प्रेम, ठीक है। आपके मन में हो जाता है ना प्रेम, तो
वो चीज़ों को, द्वेष का मतलब आप किसी से घृणा करने लगते हैं, किसी व्यक्ति से आपका ऐसा मतलब आपका मन ऐसा हो जाता है कि आप उसके प्रति हमेशा गलत ही गलत सोचते रहते हैं। ठीक है। मिथ्या अभिमान मैंने आपको बता दिया, आपको झूठा ही दम हो जाता है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, सारा सब कुछ मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरे से नीचे कोई नहीं है। इसके अलावा जो है अज्ञान, अज्ञान भी एक इसका कारण है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति जो है वो गलत कर्म करता है। ज्ञान के अभाव में ही हम जो है, ज्ञान के अभाव में ही हम ऐसा करते हैं। और अंतिम मृत्यु का भय है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। पतंजलि ने ये 5 तरीके बताए। अब न्याय दर्शन की बात करें ना, तो न्याय दर्शन केवल जो है, न्याय दर्शन मानता है केवल कुछ चीजों को। क्या क्या? इनमें से 3 चीज, एक तो राग, एक द्वेष और एक मोह। ठीक है, पहला राग, दूसरा द्वेष, ठीक है, तीसरा मोह, और चौथा, इस मोह को ही हम बोलते हैं ज्ञान। ठीक है, चौथा नहीं है यहाँ पर, अज्ञान को इसने मोह का नाम दे दिया। तो वही राग और द्वेष तो दोनों में है, यहाँ पर अज्ञान को इन्होंने मोह का नाम दे दिया। तो वही सेम टू सेम है। राग का मतलब है आपके मन के अंदर जो भी तृष्णा है, लोभ है, माया का दंभ है, ये सारी चीजें राग में आ जाता है। ठीक है, राग या आसक्ति में क्या कहते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, इस तरह की चीजें। ठीक है, क्या क्या आ जाते हैं राग के अंदर? देखो देखो, न्याय दर्शन ने अलग तरह से बताया है। काम की भावना जो आपके अंदर होती है वो भी राग है, तभी तो आप काम क्रीड़ा में प्रेरित होते हो इतने ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा होता है आपका मोह, किसी भी प्रति, बेटे के प्रति, माँ के प्रति, धन के प्रति, लोभ के प्रति। ठीक है, इन सब चीजों के प्रति लोभ, पाने की इच्छा किसी चीज को, भाई ये मिल जाए, वो मिल जाए, राम ये बढ़ जाऊं, वो बढ़ जाऊं, दिन भर चलता रहता है हमारे। द्वेष के अंदर आपके बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि ईर्ष्या। ठीक है, किसी के ऊपर क्रोध आना, गुस्सा करना, ये ईर्ष्या और क्रोध जैसी चीजें। हिंसा करना भी इसी में आता है। हिंसा, ईर्ष्या की तो उत्पत्ति है, द्वेष में ही आते हैं ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा जैसे कर्म। ठीक है, और अज्ञान में आपका आता है, एक तो आप संशय करने लग जाते हो, भगवान है कि नहीं है, करते हैं ना हम, संशय आने लग जाता है आपके मन में। ठीक है, प्रमाद आ जाता है, यार मैं ही हूँ सबसे ज्यादा। अज्ञानी आदमी को आता है रावण की तरह, रावण ज्ञानी था लेकिन अज्ञानी था, ये नहीं समझ पाया कि किसकी पूजा करनी है, किसकी नहीं करनी, किसे बड़ा मानना है। ठीक है, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की स्थिति जब होती है, मतलब झूठा ज्ञान आपको हो किसी चीज का, आपको वास्तविकता का पता न हो, तब भी ऐसा होता है। तो ये है कर्मों के स्रोत। ठीक है, यही कर्मों के स्रोत बताए गए हैं। और ये भी कहता है कि जो मनोवेग हमारे हैं, ये मूल कारण है। ठीक है, मनोवेग को, जो आपके मन में जो वेग उठते हैं, उसका मूल कारण क्या है? ये ज्ञान। अज्ञान की वजह से आपके मन में मनोवेग आते हैं। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप कभी भी मनोवेगों को अपने अंदर नहीं आने देंगे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है। ठीक है, कर्मों के स्रोत हमारे यहाँ पर जो भारतीय नीति शास्त्र है, तो पतंजलि का लिख दो, और इसके अलावा न्याय दर्शन का लिख दो। दोनों में से जो भी आपको पसंद आता है वो आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो कल 10 बजे से टेस्ट शुरू हो रहा है। देखते हैं कौन फर्स्ट रैंक लाता है, कौन सेकंड रैंक लाता है। आप भी चाहो तो जुड़ सकते हो, अभी तो मौका है, टाइम है। पढ़ लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ऑफिस में फंस जाओगे यहाँ वहाँ, तो प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि वैकेंसी तो आनी है, हमारा रिजल्ट भी आना है। पहले से ही प्रिपेयर है तो बढ़िया है ना, लास्ट में फिर कहते रहे कि सर टाइम ही नहीं मिला, जबकि अभी बहुत टाइम है। अभी टाइम है तब नहीं करेंगे, टाइम नहीं रहेगा तब फिर कहेंगे कि यार टाइम नहीं मिला। तो इस अज्ञान से बाहर निकलिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करो कभी कभी, वैसे तो आप करते ही हो, लेकिन फिर भी अगर लगे तो और कर दिया करो। शेयर कीजिए। थैंक यू।